अस्सलाम वालेकुम गाइस, उम्मीद तमाम लोग खैरियत से होंगे। एक दोस्त ने मुझसे क्वेश्चन किया क्रिप्टो करेंसीज के बारे में कि ये बिजनेस करना कैसा है और क्या ये बिजनेस जो है जो क्रिप्टो करेंसीज है ये हमारे यहाँ जायज़ है या नहीं। मैंने नेट के ऊपर रिसर्च भी की है और कुछ दोस्तों से भी रब्ते किए। मुझे किसी मुफ्ती का फतवा तो उसके बारे में नज़र नहीं आया। मुमकिन है किसी ने दिया भी हो, लेकिन मुझे कहीं नज़र नहीं आया। असल में मुफ्ती साहबान इसके बारे में करें भी तो क्या कमेंट्स करेंगे, क्योंकि मुफ्ती साहबान की तो ये फील्ड भी नहीं है और उनको इसकी हैयत के बारे में पता भी नहीं कि क्रिप्टो करेंसी है क्या, ये कैसे ली जाती है, इसकी कौन कौन से। तो इसके बारे में मेरा ओपिनियन ये है कि दिस इज अ ग्रेट बिजनेस, कि ये बिल्कुल लीगल एक ग्रेट अच्छा बिजनेस है और इसमें कोई गुनाह नहीं मेरे ख्याल में। इसकी वजह ये है कि ये आपकी ऑनलाइन एक मार्केटिंग है जिसमें आपने ऑनलाइन किसी चीज को शॉप करना है और उसको पे रखना है और जब प्रॉफिट मिले की इंतजार करना है, जब प्रॉफिट में वो चीज होगी तो आपने उसको बेच देना है। इसी तरीके से डिजिटल जो करेंसीज है, अच्छा इसके ऊपर मुझे एक रील सुनाई गई। एक दो ग्रुप में एक बात चल पड़ी तो एक भाई कहने लगा, यार जी भाई बात ये है कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो रिज़्क हलाल से नहीं यानी इजीली गेन किया जाए तो वो जायज़ नहीं है। मैंने कहा भाई उस हदीस का ये मफहूम और मतलब नहीं है कि आप अब देखिए कुछ लोग जो है, अब मैंने दोस्त देखे हैं जिनका काम सिर्फ 3 घंटे का दिन में होता है, जॉब उनकी 3 घंटे की है, उनकी सैलरी जो है वो बिल्कुल ईजी है, मैनेजर है, जस्ट वो आते हैं चेक एंड बैलेंस चेक करते हैं वापस चले जाते हैं। तो वो महीने के जो यहाँ पर 7,000 रियाल 10,000 रियाल कमा रहे हैं। तो अब इसका मतलब ये है कि वो उनका वो रिस्क हलाल नहीं है, ये कोई भी नहीं है। वो हदीस को मफहूम भी चलो कभी हम बात करेंगे उसके ऊपर भी, कि जो आसानी से जो रिस्क लिया जाए, तो जो रिस्क भी अपनी तगोदो और मेहनत के साथ कमाया जाए वो हलाल है, वो चाहे आपकी जॉब आसान हो। अब आजकल जमाना ऑनलाइन का है, हम ऑनलाइन आप देखें fiverr.com है या फ्रीलांसिंग की मुख्तलिफ वेबसाइट्स हैं जिन पे आप बैठ करके कुछ डिजाइनिंग करते हैं। आप जो डिजाइनर हैं, जिस सिटी में बैठा हूं अभी जॉब कर रहा हूं, इसमें पहले एक भाई था सऊदी था, तो उसकी ऑनलाइन alol.com के नाम से उसकी वेबसाइट है, उसको वो डिजाइनिंग का काम करता है और यहाँ सऊदी अरब के अंदर वो 22,000 23,000 रियाल माना कमाता है। तो उसका काम क्या होता है, टोटल वो उसने 5 मिनट वो बैठता है, कंप्यूटर खोलता है, चेक करता है डिजाइन कौन सा आई जा रहा है, उसको जनाब उसको डिजाइन करके अपलोड कर देता है अमेज़न के ऊपर और वो उसकी खुद सेलिंग होती रहती है, कस्टमर आते रहते हैं, काम चलता रहता है। और पाकिस्तान में भी अमेज़न ऑनलाइन के ऊपर काम करने वाले हजारों लोग हैं जो बिल्कुल आप समझें कि लाखों रुपए कमा रहे हैं ऑनलाइन, तो बिल्कुल फ्री बैठे होते हैं, बस उनकी गपशप चल रही होती है और वो पैसा ठीक ठाक कमा रहे होते हैं। तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो हराम है उनके लिए ये किसी ने गलत आपको कागज़ में बात डाल दी है। तो अच्छा आते हैं क्रिप्टो करेंसीज के बारे में। बिटकॉइन ले लें, ये और हजारों का आप तो हजारों आ चुकी हैं। ये जहां याद रखना है कि क्रिप्टो करेंसीज में फ्रॉड बहुत ज्यादा है। मतलब ये कि ऑनलाइन बाज लोग कह रहे होते हैं जी क्रिप्टो करेंसी नहीं आती है, ये हमसे ले लें, जिसका अभी पाई नेटवर्क भी एक आया था वगैरह वगैरह। तो इस तरह की कई एक लॉन्चेज होती हैं, वो सिर्फ नाम की होती हैं, वो जो आपके बेसिक एक्सपर्ट ओपिनियन के अंदर बाज फ्री आप देखे हैं। ये सबसे बेहतर जो है ना वो बाइनांस है। बाइनांस के नाम से एक ये वेबसाइट है, एक ऐप है, तो उसको आप डाउनलोड कर लें। उसके अंदर जो काम चल रहा है मैं खुद उसी पे करता हूं, तो वो सबसे बेस्ट है। मतलब कि उसके अंदर वही क्रिप्टो करेंसी होगी जो रियल है। 2017 के अंदर माल्टा के अंदर ये कंपनी सबसे पहले इसकी बुनियाद रखी गई, बाइनांस की। तो ये जो बाइनांस कंपनी है, इसका काम क्या है, क्रिप्टो करेंसीज के ये बिजनेस को एक्सचेंज करवाती है। तो आपने कुछ डॉलर के तहत एक क्रिप्टो करेंसी को ले लेना है, अपने अकाउंट में वॉलेट में रख लेना है, अपने उसी अकाउंट में, और आपने एक्टिव रहना है। जो ही आपका बिटकॉइन या आपका जो क्रिप्टो करेंसी है वो ऊपर जाए, जिन्हें आपने खरीदी थी $10 की, आपको $10 के 50 कॉइन्स मिले हैं। अब वो आपने एक बिजनेस किया है, जैसे कि आप सब्जियों को स्टॉक कर लेते हैं और उसके बाद जब आप देखते हैं कि अब सब्जी को बेचना है तो आप उसको बेच देती हैं प्रॉफिट के साथ।
तो ये एक बिजनेस है, आपने महंगी चीज लेकर के उसको थोड़ा महंगा और बेच देना है, तो ये एक बिजनेस है इस तरीके से, यानी प्रॉफिट के साथ। तो आप जो है वो बिटकॉइंस भी एक ऑनलाइन डिजिटल समझ लें, सब्जियां हैं, मार्केट है, एक इस तरह की चीजें हैं, उसको आपने ले लेना है, अपने पास रख लेना है। और जब आपने अपने पास रखेंगे, आप उस पर नजर रखेंगे, अपने डैशबोर्ड के ऊपर और मार्केट के ऊपर आपकी नजर होगी कि अब जो है वो महंगी हुआ है कॉइन्स, जो ही महंगा होगा आप फौरन सेल कर दें ऑनलाइन उधर ही। और सेल करने के लिए आपको कोई कस्टमर नहीं चाहिए होंगे, उधर ही ऑटोमेटिकली आपको आपसे वो जो है होगा ना ये जो बाइनांस आपका ऐप होगा यही आपसे लेगा, फिर आगे बेचे, वो उसका अपना बिजनेस है, आपको टेंशन नहीं है। बस आपने एक चीज लेनी है और जो ही उसका रेट बढ़ा तो आप बेच दें, बात खत्म। हाँ, आपने ली, वो पड़ी रही, एक टाइम गुजर गया और आपकी वो बिक भी नहीं रही, तो आप उसको लॉस में बेचती हैं, या वो क्रिप्टो करेंसी बिल्कुल लॉस में चली जाती है, तो आपने ली और वो उसका रेट मजीद लो हो गया, आपको नुकसान आएगा। और ठीक ठाक लोगों को नुकसान भी होता है। तो जिस चीज के फायदा नुकसान दोनों जिसमें हो, तो वो जो है उसको मतलब है कि आप ये नहीं कह सकते कि वो मतलब है कि कोई ऐसी चीज है जिसमें कोई आराम होने का खदशा है। पर मेरी नजर में ये है, बाकी उलमा इसके ऊपर को फतवा दें तो यकीनन मेरी बात तो जद नहीं होगी, फिर ना हो जद है, लेकिन मैं अपना विजन पेश कर रहा हूं इसके बारे में। यानी बस बहुत सारे लोग सवाल कर रहे होते हैं कि व्हाट इज बनास क्या है, या बाइनांस के बारे में मजीद क्वेश्चन कर रहे होते हैं, कहते हैं जी कि इट्स हलाल और हराम, ये हलाल है या हराम है। खुसूसन जो फॉरेन कंट्री में रहने वाले लोग हैं वो अक्सर ये क्वेश्चन करते होते हैं। तो लिहाजा इसमें परेशानी वाली बात नहीं है, ये बिजनेस आप करें, इस बिजनेस में कोई मुझे तो बज़ाहिर कोई बात नजर नहीं आती, क्योंकि ये ऑनलाइन एक मार्केट है, आपने एक चीज लेनी है, उसको पास रखना है, फिर बेच देनी है, और बाद में आपको नुकसान भी होता है और शदीद नुकसान होता है आपको। लेकिन जो बहुत यानी इस मामले में एक्सपर्ट हो वही इसमें हाथ डाले, क्योंकि इसमें फिर ये ना हो कोई 50-60 हज़ार रुपया लेके डुबा दे, फिर मुझे कहे जी ये तो ऋषि भाई बिजनेस अच्छा है ये, लेकिन इस बिजनेस को चलाने के लिए भी आपको इसका एक्सपीरियंस चाहिए। यूट्यूब के ऊपर मुख्तलिफ लोगों के लेक्चर्स हैं, आप वो सुने। मैं खुद कोशिश करूंगा, क्योंकि मेरा ये इस्लामिक चैनल है, इसके ऊपर तो मैं ज़्यादा ये चीज़ें नहीं पेश कर सकता, लेकिन मैं कोशिश करूंगा, अगर भाई किसी दोस्त ने कहा तो मैं इसके ऊपर एक सीरीज बना दूंगा कि कैसे इसको आप अकाउंट बनाएंगे, कैसे आप पाकिस्तान से आप इसके अंदर काम कर सकते हैं, और कैसे लोग लाखों रुपए दिन के अंदर कमाते हैं। जी, एक पेशावर का पठान भाई है, वो आया था इधर सऊदीया में, एक लेबर आया था, इस वक्त वो अमेरिका में है। खैर हर किसी की किस्मत भी उस जैसी तो नहीं होती, लेकिन उसने क्रिप्टो करेंसी ने उसको इतना आगे किया है कि अब वो करोड़ों का मालिक है, और आया लेबर में था यार। तो क्रिप्टो करेंसी इज वेरी बेटर, यानी अर्निंग पॉइंट है ये, आप इसको ट्राई करें, इसके बारे में आप सोचें। अब सुसन मैं उन नौजवानों से ही बात कर रहा हूं जो हमारी यंग जनरेशन है। अब पाकिस्तान की सरजमीन पर आप अगर कारोबार स्टार्ट करते हैं, उसके लिए आपको 16-17 लाख रुपए चाहिए, आप शॉप्स बनाते हैं, फिर उसके ऊपर बेशुमार मेहनत, 2.5 मेहनत के बाद बनाए। अगर आपकी हिम्मत है तो वो तो आपकी जबरदस्त, कोई भी तिजारत है तो वो तो भी बेटर है। लेकिन मैं ये कहूंगा, ये जो टिकटॉक इस्तेमाल करने वाले या हमारे जो यंग जनरेशन है, ये जो ज्यादा अभी नाजुक है, उसको चाहिए कि वो क्रिप्टो करेंसीज की तरफ जाए, फ्रीलांसिंग की तरफ आए, अमेजोन की तरफ आए, ऑनलाइन अमेजोन के ऊपर अकाउंट्स बनाए, उसके ऊपर काम करे। सबसे पहले आप लोग एक प्लेटफॉर्म बनाओ, मतलब कि ऑनलाइन, जिसके ऊपर आप ये काम कर सको। अब मेरी तो वेबसाइट्स वगैरह है, चैनल भी है, लेकिन मैं ये मेरा चैनल क्योंकि इस्लामिक है और वेबसाइट भी इस्लामिक है, मैं उस पर काम नहीं कर सकता। लेकिन उसमें ये नहीं कोई गलत है, गलत नहीं है, लेकिन मेरा वो शौक वो है, मेरी फील्ड वो है, उसके अंदर मैं कुछ और ऐड करता रहूँगा तो वो सारा गंद बनेगा, वैसे वो अच्छा नहीं लगेगा। लेकिन मैं एक बात कह रहा हूँ कि आप लोग एक ब्लॉग बनाओ, ब्लॉग के ऊपर आप अपने ट्रैफिक लाओ, ट्रैफिक आएगी तो आप फिर अमेजोन से बात करो, उनके डीलर से बात करो, आप वहाँ पर उनकी प्रोडक्ट्स के ऐड लगाओ। जब प्रोडक्ट्स बिकेगी, लिंक्स लगाएंगे आप यकीन जानिए कि बहुत आगे जाएंगे, बहुत। ये एक आसान जरिया है। बड़े बड़े पाकिस्तानी मैंने देखी हैं, घर बैठे वो उसमें उनकी अर्निंग लाखों रुपए में है, लाखों रुपए में, यकीन करें, इसमें कोई शक नहीं।
बहरहाल मेरी नसीहत इस बारे में यही है कि जो लोग इसमें आना चाहते हैं और इसमें कोई बात नहीं है। हाँ, एक बंदा और पूछ रहा था ये यूट्यूब के एड्स वगैरह के मुताल्लिक। देखें, यूट्यूब के जो एड्स हैं इनके बारे में उलमा ने फतवा दिया है, बाद तो हराम का फतवा दिया है। हालांकि मैं समझता हूँ ये बहुत ज़्यादा यानी गिरफ्त वाली बात है, हराम का फतवा देने वाली बात। और क्योंकि बड़े बड़े उलमा की भी जो चैनल्स हैं वो मोनेटाइज हैं। बहरहाल मैं पहली बात तो ये है कि इसको देखना चाहिए। अगर आप वो ऐड चलाते हैं यानी वीडियो ऐड नहीं चलाते तो फिर तो इसके ऊपर मेरे ख्याल में हराम का फतवा लगाना तो बहुत दूर की बात है। एक ज़्यादा से ज़्यादा आप इसे कह सकते हैं कि एक कमाई तो है लेकिन एक अच्छी कमाई नहीं है, बस इसको आप ये कह सकते हैं, लेकिन हराम नहीं कह सकते। ठीक है, देखिए ना, एक इसकी मैं क्या आपको मिसाल दूं। उसकी कमाई तो ठीक है, उस पर हराम फतवा नहीं देंगे हम, लेकिन ये है कि ये कोई अच्छा तरीका नहीं है, ये कोई मतलब इनकम की जो बेसिक है वो अच्छी नहीं है। तो आप ये कह सकते हैं। तो वीडियोज ऐड चल रहे हो तो हर कंपनी के हर जो है ना कंट्री के अपने अपने ऐड होते हैं, तो बुरे ऐड भी उसके होते हैं। जैसी बात है, लेडीज का जो ऐड है वो तो जितनी भी अच्छी हो वो तो नहीं ना, उलमा के यहाँ तो बिल्कुल भी वो तो उसकी गुंजाइश नहीं है, तो उस लिहाज से तो नहीं है। लेकिन उसको अगर लेडीज की भी ऐड चल रही हो उसको आप हराम की कमाई नहीं कह सकते। ठीक है, लेकिन आप यहाँ पर तो मेरे इस नज़र में कोई चीज़ें नहीं आ रही। आप शैम्पू इस्तेमाल करते हैं तो उसके ऊपर भी लेडीज की तस्वीर होती है। अगरचे शैम्पू वाले की कमाई हलाल है, शैम्पू जो बनाता है, जो कंपनी बेचती है, उसकी कमाई हलाल है। उसने ये जो अमल किया है ना, ये थोड़ा सा उसने गलत ऐड कर दिया एडवर्टाइजमेंट के लिए, तो उसकी एडवर्टाइजमेंट बेशक गलत है लेकिन उसकी कमाई को हम आराम नहीं कह सकते। ठीक है, इसी तरीके से आप जो कोई चीज़ खाने की लेते हैं तो जूस के डब्बा उसमें लड़की की तस्वीर है, तो इसका मतलब ये नहीं है कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो गलत है या आपकी कंपनी गलत है या वो जूस पीना गलत है। बस उस जूस की जो मशहूरी करवाने के लिए जो एडवर्टाइजमेंट के लिए इंतजाम किया गया है वो गलत है। तो इसी तरीके से असल में जो वीडियोस ऐड होते हैं वो कंटेंट क्रिएटर जो होता है उसकी बेसिक जो प्रोडक्ट है वो ऐड नहीं होते, वो वीडियोस होती हैं। मतलब आप मेरी वीडियोस देख रहे हैं तो मेरी वीडियोस है। अब इस वीडियो कोई ये कहे जी कि रिजी कमाता है, मेरे तो ये ऐड चल रहे हैं और ये जो मेरे एडिटर वगैरह हैं उनके पास जाता है इसका सिस्टम, जो वीडियो एडिटिंग करते हैं, जो वेबसाइट भी काम कर रहे हैं उन्हीं के पास है इसकी जो है ना कंट्रोल। लेकिन इतना भी नहीं है कि बता कहे कि इससे बहुत भी अर्निंग होती है। बाय द वे जो है ना, ये जो ऐड होते हैं ये ऐड आपके प्रोडक्ट आपकी वीडियो है, तो वीडियो के ऊपर जो एडवर्टाइजमेंट है वो ऐड है। ठीक है, तो वो जो ऐड है उस ऐड को आप बुरा कह सकते हैं कि ये एक बुरा तरीका है, बुरा ऐड है। लेकिन इसकी जो आपका कंटेंट है ना, उस कंटेंट की किसी जो आपकी अर्निंग आ रही है तो वो बेसिकली हराम नहीं है। जैसे कि शैम्पू से कमाना हराम नहीं, ऊपर पिक्चर लगाई हुई वो बात गलत है, उसको हम गलत कहेंगे। इसी तरीके से जो है ना कमाई तो यूट्यूब की हराम नहीं है, लेकिन ये जो ऊपर वाला मसला है ना ये है। मैं अपनी बात राय कर रहा हूँ, बाकी कई उलमा के इसके फतवे भी आए हैं कि ये हराम है। तो ये जो हुर्मत का फतवा है ना ये थोड़ा सख्त है, मैं समझता हूँ इस बारे में। गलत कह सकते हैं, मकरूह कह दें, लेकिन बल्कि इसमें कुछ मैं ज़्यादा कमेंट नहीं करूँगा, फिर फतवे आ जाते हैं। तो आप पता है फतवे तो इतने रस्ते में पड़े होते हैं ना, इस दुनिया में सबसे सस्ती चीज़ जो पड़ गई है ना वो फतवे रह गए हैं। बहुत शुक्रिया जी, आप लोगों का शुक्रिया। मैं बस एक आपको गाइडेंस करना चाह रहा था। बहुत सारे लोग क्वेश्चन कर रहे होते हैं और ये बेचारा भाई इंडिया का था, उसने मुझसे ये क्वेश्चन किया तो उसका नंबर मेरे पास गुम हो गया, क्योंकि आपको पता है व्हाट्सएप के ऊपर जो मेरे साथ अटैच है लोग 6000-7000 मैसेज आया होता है, वो मैं किसको देखूँ। तो फिर वो जो है ना ग्रुपों की वजह से इस तरह से वो आते रहते हैं, वेबसाइट से आते हैं खुसूसन जो लोग, तो इस वजह से टिकटॉक से आ रहे होते हैं। तो फिर मैं वो उस भाई को मैं ढूंढता रहा, मुझे वो मिला नहीं, तो मैंने कहा कि वो मेरा चैनल देखने वाला है तो मैं यहाँ पर बना दूंगा ताकि वो उसको ताकि ये बात पहुँच जाए कि वो जो क्रिप्टो करेंसी है बिल्कुल उसकी हराम होने का जवाब मेरी नज़र में कोई भी नहीं है। अगर कोई ऐसा हुआ तो उलमा से मैं रजू कर रहा हूँ, किसी अलामा साहब की नज़र में हुआ तो वो हमें गाइड करें।